नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज की टॉपिक है इनर एंड आउटर जॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप, एसक्यूएल कमांड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने टेबल्स को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखो हमें टोटल 14 रो हमें यहाँ पे मिलती है और इसके अंदर कितनी कॉलम्स है, यहाँ पे टोटल 8 कॉलम्स है। अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल को भी देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल्स में टोटल 3 कॉलम है और 4 रोज़ है। तो हमें यहाँ पे इनर जॉइन देखना है और आउटर जॉइंट्स हमें देखना है और राइट जॉइन एंड लेफ़्ट जॉइन के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं बताया था कि कैसे हम एक सिंपल एक जॉइन को इस्तेमाल करेंगे हम वेयर क्लॉज की हेल्प से। तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से हम दोनों को कंबाइन करेंगे, रिलेट करेंगे दोनों टेबल्स को। वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो जब मैं इसे रन करता हूँ तो हमें देखो यहाँ पर हमें पूरी रो हमें यहाँ पे मिलती है और जितनी कॉलम्स थी वो सभी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, दोनों टेबल्स के बीच की जितनी कॉलम्स थी। तो यहाँ देखो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो दोनों टेबल्स के बीच में जितनी कॉमन्स रो हैं वो सभी यहाँ पर हमें शो होगी। तो इस वजह से हमें ये दोनों टेबल्स के बीच में जितनी कॉमन कॉलम्स थी वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर है 30। तो हाईएस्ट डिपार्टमेंट नंबर यहाँ 30 है। लेकिन जब मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल्स को मैं अगर फिर से मैं अगर देखने की कोशिश करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, तो मैं अगर डिपार्टमेंट टेबल को अगर मैं फिर से देखूँ तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पर 40 डिपार्टमेंट नंबर भी है, एग्जिस्ट करता है। बट जब मैं इस टेबल को जब मैं रन कर रहा हूँ, जब दोनों टेबल को मैं जब कंबाइन कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 40 डिपार्टमेंट नंबर हमें यहाँ नहीं शो हो रहा। तो यहाँ पर ये कोई एरर नहीं है, बस यहाँ पर कुछ एक ऐसा हम काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें 14 डिपार्टमेंट नंबर भी हमें यहाँ पर फेच हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर इनर जॉइन का इस्तेमाल करेंगे और राइट जॉइन एंड लेफ़्ट जॉइन का इस्तेमाल हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनर जॉइन को हम कैसे फेच करते हैं। तो अगर आप इनर जॉइन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मुझे सिंपल करना ये होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है, इनर जॉइन का काम यहाँ ये होता है कि दोनों टेबल्स के बीच में जितनी कॉमन रो होती है ना, उस सभी कॉलम्स को ये फेच करके हमें शो करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि हम यहाँ पर ऑन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन क्लॉज को हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि हमें किस एट्रीब्यूट से हमें दोनों टेबल्स को कंपेयर करना है और किस एट्रीब्यूट से हमें दोनों टेबल्स की वैल्यू को फेच करना है वो हमें मेंशन यहाँ करना होगा। इस वजह से मैं एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो हमें टोटल 14 रो हमें मिलता है और जैसा मैं प्रीवियस अभी जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा था सेम वैसा ही रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। और जो 40 डिपार्टमेंट नंबर थी वो अभी हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जब हम फेच करने की कोशिश करते हैं तो ये जितनी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो यहाँ तक जितनी एट्रीब्यूट्स हैं ये एम्प्लॉय टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये डिपार्टमेंट टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब मैं कंबाइन करता हूँ तो यहाँ जब इनर जॉइन की हेल्प से जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो इनर जॉइन की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि दोनों टेबल्स के बीच में जितनी भी कॉमन रो होगी और जितनी भी कॉमन रिजल्ट होगी सिर्फ उसी को वो फेच करेगा। तो यहाँ पर देखो 30 तक ही हाईएस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर है, इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट नंबर जो है एम्प्लॉय टेबल के अंदर नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो 40 डिपार्टमेंट नंबर है वो
हमें यहाँ शो नहीं हो रहा, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से उसे वो शो नहीं कर रहा। तो अब मैं यहाँ पर लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमें टोटल रो हमें यहाँ पर नहीं मिलती है दोनों टेबल्स के बीच की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट ज्वाइन से। तो यहाँ पर सिंपल हमें करना है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय राइट ज्वाइन। अब हमें राइट ज्वाइन करना किससे है, डिपार्टमेंट टेबल से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय राइट ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो जब मैं ऐसा करूँगा और मैं इसे रन करता हूँ तो देखो हमारी रिज़ल्ट कितनी आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 15 रो हमें रिटर्न होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पर 40 डिपार्टमेंट नंबर भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, रिज़ल्ट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं राइट ज्वाइन जब मैं कर रहा हूँ ना, राइट साइड में डिपार्टमेंट टेबल है, तो इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जितनी भी रो रहेगी उन सभी को वो शो करेगा। ओके, ये सभी को शो कर रहा है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो टेबल है, जो एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पर इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितनी भी रो है वो पूरी टोटल रो यहाँ पर शो होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि इसके बीच में कोई अगर कॉमन अगर एट्रीब्यूट नहीं है, सपोज यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 50 होता है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ये जो एम्प्लॉय टेबल की जो रो है, तो इस कॉलम के अंदर अगर 50 डिपार्टमेंट नंबर रहता और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अगर 50 डिपार्टमेंट नंबर नहीं रहता, तो वो इसे छोड़ देता, इसे लीव कर देता और फिर वो सिर्फ इतना ही रिजल्ट हमें शो करता। अगर यही मैं अगर राइट से अगर मैं लेफ़्ट ज्वाइन अगर मैं कर देता हूँ, अगर मैं लेफ़्ट ज्वाइन करता हूँ और अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो हमें टोटल 14 रो हमें यहाँ पे मिल रही है और जो 40 डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे जो था वो अब नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राइट साइड के अंदर जितनी भी रो है उन सभी रो को शो करो, टोटल रो को शो करो, और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जितनी भी रो है उसे वो शो करो जो कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, 20 डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है और 30 डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है। तो इन दोनों टेबल के बीच में जो भी कॉमन है उसे शो करो, जो कॉमन नहीं है उसे शो मत करो। तो यही काम यहाँ पर होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं राइट और लेफ़्ट ज्वाइन। तो सिंपल अगर मैं पूरी अगर समरी अगर मैं आपको बताऊं, राइट ज्वाइन का काम ये होता है कि वो क्या करता है, राइट साइड की जितनी टेबल्स हैं उन सभी को वो क्या करता है, शो करता है। वेदर वो कॉमन रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे रो को शो करेगा। तो ये सिंपल मेथड था लेफ़्ट एंड राइट ज्वाइन के बारे में। तो आई होप आपको ये जितनी अभी मैं टॉपिक समझाया हूँ वो सभी आपको समझ में आया होगा, और ऑन के बारे में भी आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि ऑन को आप कहाँ पर यूज़ करोगे। ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।